दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत एडिलेड के ओवल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाड़े सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पर्थ वनडे टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने एडिलेड में ऐसा तूफान मचाया कि कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ गए। जहां सबको उम्मीद थी कि शुभमन गिल या विराट का बल्ला चलेगा, वहीं इस बार मैदान पर छाए रहे रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और केएल राहुल तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ की पूरी लय बिगाड़ दी और टीम इंडिया को शुरुआत से ही मैच पर हावी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर केएल राहुल, अक्षर पटेल और राहुल ने कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने कितना विशाल लक्ष्य रखा। पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एडिलेड ओवल की उछाल भरी पिच पर जब शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए टॉस जीता तो उन्होंने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी, मिचेल स्टार्क, जोश हजलवुड और कैमरून ग्रीन। लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले ही ओवर से हमला बोल दिया। पहले ओवर में रोहित ने स्टार्क की गेंदों पर 2 चौके और एक छड़कर बता दिया कि आज मैदान उनका है। वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल ने अपनी क्लासिक टाइमिंग के साथ रन बटोरते रहे। साथ सिर्फ 5 ओवर में भारत का स्कोर बिना विकेट के 66 रन पहुंच गया। ये किसी सपने जैसी शुरुआत थी। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज को टारगेट किया, कभी बैकफुट पर पुल तो कभी कवर के ऊपर चौका। 10वें ओवर तक रोहित 28 रन ठोक चुके थे। हैजलवुड ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन रोहित के शॉट्स ने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। जब रोहित 70 रन बनाकर आउट हुए तब मैदान पर पहले से मौजूद थे केएल राहुल और यहीं से शो शुरू हुआ। राहुल ने एडमम झांपा की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़े और फिर कैमरून ग्रीन की गेंद पर शानदार पुल शॉट से ठोका। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना फ्लो था, हर रन पर आत्मविश्वास, हर शॉट में क्लास। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 125 रन हो चुका था। राहुल ने 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदल दिया। स्टार्क की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव में बाउंड्री पार भेजा। वो नजारा देखकर पूरा पर्थ स्टेडियम राहुल के नारों से गूंज उठा। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे अक्षर पटेल और आते ही पिच पर तूफान ला दिया। अक्षर ने अपने पहले ही ओवर में झांपा पर 2 चौके और एक जड़ा। वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि गिल दूसरे छोर से सिंगल डबल के साथ लय बनाए रखे। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हुई और हर ओवर में बाउंड्री की गूंज। 34वें ओवर तक भारत का स्कोर था एक विकेट पर 220 रन और अब अक्षर पूरी तरह अपने रंग में थे। उन्होंने स्टार्क की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर 90 मीटर लंबा जड़ा और 85 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया। अक्षर के आउट होने के बाद भी भारत की रफ्तार नहीं रुकी। अब गिल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने हैजलवुड के ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। 27वें ओवर तक भारत पहुंच चुका था 3 विकेट पर 310 रन पर। गिल ने मात्र 45 गेंदों में 60 रन ठोके, जिसमें 5 चौके और 3 शामिल थे। अंतिम ओवरों में नीतीश रेड्डी ने भी 22 गेंदों में 36 रन जोड़ दिए। भारत ने 50 ओवरों में 3 विकेट पर 36 रन बनाए, 380 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में स्टार्क, जापा और कैमरून ग्रीन ने एक विकेट लिया। बाकी सब हताश नजर आए। 381 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया। फिर दूसरे ओवर में अर्शदीप ने मार्श को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करा दिया। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 66 रन था। जोश इंग्लिश की गैर मौजूदगी ने उनकी बल्लेबाजी को कमजोर किया और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। कुलदीप और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में विकेट झटके। कुलदीप ने कैमरून ग्रीन और कैरी दोनों को आउट कर मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अंततः ऑस्ट्रेलिया की टीम 210 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मैच शानदार 170 रनों से जीत लिया। मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, यह सिर्फ बल्लेबाजी की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और टीम वर्क की जीत थी। राहुल ने जो शुरुआत दी और राहुल ने जिस अंदाज में फिनिश किया, वह बताता है कि भारत अब हर परिस्थिति में जीतने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस मैच ने साफ कर दिया कि भारत इस बार सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरा है। आपको क्या लगता है, क्या जायसवाल, कोहली, राहुल का यह तूफान पूरी सीरीज में जारी रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद को एक विकेट मिला।
अब बारी थी कंगारुओं की जवाबी पारी की, लेकिन शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें झटका दे दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर से ट्रेविस हेड को सिर्फ 6 रन पर बोल्ड कर भारत को लाजवाब शुरुआत दिलाई। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल मार्श को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को और मुश्किल में डाल दिया। 10 ओवर के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन हो गया था। दबाव इतना बढ़ गया कि कुलदीप यादव ने कैमरून ग्रीन को अपनी लेग स्पिन में फंसा लिया, जबकि अक्षर पटेल ने जोश फिलिप को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में नजर आ रहा है। गेंदबाजी में रफ्तार, फील्डिंग में ऊर्जा और बल्लेबाजी में आत्मविश्वास आज टीम इंडिया हर डिपार्टमेंट में छाई हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भारत इस शानदार शुरुआत को जीत में बदल पाएगा? क्या कोहली की शतकीय पारी और अर्शदीप की आग उगलती गेंदबाजी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में इतिहास रचने में मदद करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या इस बार कंगारू भारत के तूफान में उड़ जाएंगे? और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टीक बनाता है। रोहित शर्मा ने भी इस पल को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, ट्रेविस का यह जेस्चर मेरे लिए बहुत खास था। मैं उनकी बल्लेबाजी और उनके जुनून का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैदान पर हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन मैदान के बाहर हम सभी क्रिकेटर एक परिवार हैं। ट्रेविस ने जो सम्मान दिखाया वह क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाता है। मैं उनकी इस भावना की सराहना करता हूं। यह पल न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि खेल में सम्मान और सौहार्द कितना महत्वपूर्ण है। पर्थ के इस मैदान पर हार के बावजूद ट्रेविस हेड ने अपने इस कदम से हर भारतीय का दिल जीत लिया। यह पल उन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है जो खेल को सिर्फ जीत हार से नहीं बल्कि उसकी भावना से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं बल्कि सम्मान, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। यह पल हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट की खूबसूरती मैदान पर खेले गए शॉट्स और ली गए विकेट्स के साथ साथ खिलाड़ियों के बीच के इस प्रेम और सम्मान में भी छिपी है। अब आप बताइए, क्या भारत अगले मैच में वापसी कर सकता है? इस सीरीज की ट्रॉफी कौन जीतेगा? और ट्रेविस हेड के इस जेस्चर को आप कितना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक और रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेल रहे हैं। ये सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता